बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सारा विपक्ष सड़कों पर है और नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा रहा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार बीच में किसी को नमस्कार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस दौरान बगल में खड़े एक अधिकारी नीतीश का हाथ रोकने की कोशिश करते भी दिखते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को न सिर्फ राष्ट्रगान के अपमान से जोड़ा, बल्कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े किए। इतना बड़ा राष्ट्रगाना पर इतना बड़ा अपमान हुआ पूरा देश भर के, उनको तो हाउस में आके माफी मांगना चाहिए, आके खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों हाउस में आज नहीं घुसना चाहिए ना हाउस में। मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अब मुख्यमंत्री इस तरह का धंधा करेंगे, बोलेंगे, आवाज निकालेंगे राष्ट्रगान पर। राष्ट्रगान होता है एक दिन वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, हिल रहा है। और आदमी राष्ट्रगान में आदमी हिलता नहीं है, सीधा खड़ा रहता है। तो एने हाथ करता रहे, एने हाथ करता रहे, प्रणाम करता रहे। अफसर होके क्या है कि मुख्यमंत्री ये लखन करता है? कोई करता है मुख्यमंत्री ये लखन? कोई करता है? ये अपमान हुआ है, राष्ट्र का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है। उनको माफी मांगना चाहिए, ना तो इस्तीफा करना चाहिए। बिल्कुल। इस पर 3 साल का सजाए होता है। आप लोग को मालूम है? राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान होना चाहिए, 3 साल का सजा देना चाहिए। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक वीडियो दिखाया जिसमें राष्ट्रगान के वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके पीछे सभी खड़े हैं। यहां बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन विजय सिन्हा ने इसे नीतीश की मानवीय भूल बताते हुए लालू राबड़ी पर कैसे निशाना साधा, आप खुद ही देखिए। अब देखिए ये वीडियो, ये किसका वीडियो है? अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। ये राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी को टिकट देके सदन में पहुंचाएंगे और राष्ट्रगान पर शोर मचाएंगे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा राष्ट्र का संदर्भ में अपनी सजगता को दिखाए हैं, लेकिन ये असलियत इसके अंदर है कि अपने माता पिता पर ईडी के छापे, जेल जाने के भय को डाइवर्ट कर रहे हैं और वर्गलाने का एक नया विपक्ष खेल खेल रहे हैं। ये विपक्ष अपनी भूमिका निभाती, धिक्कार है इसे विपक्ष को, नकारात्मक विपक्ष को, कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाता। भ्रष्टाचार पर एक शब्द निकलता है, अगवानी पुल और जो 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज के मामला पर मौन क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाता है? वो विपक्ष की भूमिका नहीं है। ये फुहरपन, हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं। जाते जाते इस मुद्दे पर बिहार में चल रहे सियासी वार प्रतिवार के दृश्यों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। व्यक्ति ने अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो 5 हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है।
तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में।